मेरा नाम ओजवी है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बदलते जमाने को देखते हुए मेरे घर वाले ने मेरी शादी एक अच्छे लड़के से तय कर दी। लेकिन मैं अभी कुछ महीने घर में ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं घर वालों से कुछ महीने अपनी शादी की डेट बढ़ाने के लिए कह दिया। मेरी मम्मी पापा ने लड़के वालों को बता दिया कि अभी हमारी बेटी 1 साल तक शादी नहीं करना चाहती। मेरे ससुराल वालों से बात की गई, वह अभी हमारे पास ही रहना चाहती है। लड़के वाले मान गए और कहा ठीक है, हमारी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी आपका मन करे तो बता देना। मैं काफी खुश थी, उन्होंने मेरी बात मान ली। लेकिन कब तक खुश रहती, एक ना एक दिन तो मुझे अपने ससुराल जाना ही था। फिर मैं भी अपने बचे हुए कुछ दिन खुशहाली से गुजरने ने लगी। दिन निकलते ही जा रहे थे। मेरे ससुराल वाले काफी अमीर थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे घर में बहुत गरीबी थी। मेरे पास खुद का कोई तक फोन नहीं था। यह बात मेरे होने वाले पति को पता चला तो उन्होंने मेरे लिए एक फोन भेज दिया, और पहली बार जब मेरे होने वाले पति का फोन आया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। लेकिन जब मैं उनसे फोन पर बात करती तो मुझे कुछ अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि आज तक मैं किसी से भी फोन पर बात नहीं की थी। वह जान चुके थे कि मुझे अजीब लग रहा है। उन्होंने कहा ओजवी, अभी कुछ दिन तुम्हें अजीब लगेगा, उसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी, तब बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर तुम्हें फोन पर बात करने की आदत जो पड़ जाएगी। मैं उनसे कुछ नहीं बोली और बस बात करने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था, उनसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगता था और मैं बहुत खुशी भी होती थी कि मैं उनसे क्या क्या बात करूं। इसलिए सारी बात मेरे होने वाले पति ही करते थे, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी उनसे बात करने में। मैं सिर्फ उनको सुनती रहती थी। मेरे पति ऑफिस से जैसे ही वापस घर आते तो तुरंत मेरे पास फोन करके बात करने लगते। मुझे भी अब धीरे धीरे आदत सी पड़ गई थी। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा केवल एक ससुर ही है। यह बात मुझे नहीं पता थी। मेरे पापा ने उनके घर वालों के बारे में नहीं बताया था। मेरे पति से ज्यादा बात होने लगी तब उन्होंने ने बताया था कि उनके मां नहीं है, एक बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई थी। तब से उनके पिताजी ने उनकी देखभाल की है। एक दिन मेरी मम्मी ने बताया कि आज तुम्हारी ससुराल से शगुन लेकर आ रहे हैं। मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो मेरे पति खुद मुझे बता दें, लेकिन उन्होंने तो इस बारे में कोई भी बात नहीं की। लेकिन मैंने सोचा शायद उन्हें काम की वजह से याद ना रहा हो। मैंने मम्मी से कहा मम्मी कौन आएगा शगुन लेकर? वह बोली और कौन आएगा, तुम्हारे होने वाले ससुर आएंगे, क्योंकि सास तो तुम्हारी है नहीं और ना ही कोई नंद है और ना ही कोई देवर जेठ है। मेरे होने वाले ससुर भी मुझे अभी तक देखे नहीं थे, बस रिश्ता बातों बातों से ही पक्का हुआ था, वह कह रहे थे। इसी बीच वह अपनी बहू को भी देख लेंगे, इसलिए वह अकेले ही शगुन लेकर आ रहे थे। मैंने कहा ठीक है, आने दो। मैं भी उन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। आखिरकार वह मेरे होने ससुर जो थे, उन्होंने अभी तक मुझे देखा नहीं था। लगभग सुबह को 11 बजे एक बहुत बड़ी कार मेरे घर के पास आकर रुकी। मैं जान गई थी कि मेरे ससुर जी आ गए हैं। मेरे घर वाले बाहर निकल कर आए और लाया हुआ शगुन का सामान अंदर लाने लगे। वह कार खुद चलाकर आए थे। जैसे ही वह अंदर आए तो मैं अंदर बैठी थी। वह मुझे कुछ देर तक देखते ही रहे। मुझे अजीब लग रहा था कि मेरा ससुर मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है, आखिरकार एक सुंदर लड़की की पसंद किया है। यह सुनकर मेरे घर वाले हंसने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था जैसे वह मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे उनका इरादा कुछ कुछ समझ में आ रहा था। मैंने उनको बैठने के लिए कहा। मैं अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप बैठी रही। मैं वहां से उठकर अंदर चली गई और उनके लिए नाश्ता लेकर आई। वह हर चीज में मेरी तारीफ कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, लेकिन उनके मुंह से खुद की तारीफ सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे थे, उस समय वह मुझे देख रहे थे और देखकर मुस्कुरा भी रहे थे। खाना खाने के बाद जब सब लोग सोने चले गए तो मेरी मम्मी ने मेरे होने वाले ससुर के लिए आंगन में ही बिस्तर लगा दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मेरा यहाँ मन करेगा मैं वहाँ सोऊंगा, इसलिए आप लोग परेशान मत हुइए। कुछ देर बाद मेरे पति का फोन आ गया। मैं बात करने लगी और बीच बीच में हंस भी रही थी। मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मेरे होने वाले ससुर के मुख पर हल्का सा गुस्सा देख रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने पूछा कि मेरे पापा कहाँ पर सोए हैं। जैसे ही मैंने
उनको बताने लगी। मेरा ससुर तुरंत वहां आ गया। फिर मैं अपने पति को यह सब नहीं बताया। मेरे ससुर ने धीरे से मुझसे कहा, बहू आज बात मत करो, कल से खूब बात करना। मैं बस यह देखना चाहती कि आखिर मेरा ससुर कौन सी दाल पकाना चाहता है, आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर फोन रख दिया। जैसे ही मैंने फोन रखा तो मेरा ससुर मुझसे कहने लगा कि बहू आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। मैं तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, ससुर जी या आप क्या कह रहे हो, आखिरकार मैं आपकी बहू हूँ और अभी मेरी शादी आपके बेटे से नहीं हुई है। वह हंसने लगे और बोले कि कुछ महीने बाद तो शादी करके मेरे घर आ ही जाओगी, रहोगी तो तू मेरी बहू हुई, क्या अपने ससुर का ध्यान नहीं रखोगे। उनकी इस तरह की बातें मुझे कुछ अजीब लग रही थी। अब मैं क्या करूं, मुझको समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। ससुर जी बोले, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं है, मैं और मेरा बेटा हम अकेले ही घर में रहते हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ससुर जी को क्या हो गया है, इसीलिए अब मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा और मैं तुम्हारे साथ 2 पल बातें करना चाहता हूँ। मैं गुस्से से कहा, दिमाग तो सही है आपका, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं। अभी तक आपके बेटे ने मुझसे ऐसी बात नहीं करी है। मेरी आवाज काफी तेज निकल रही थी। मेरे बार बार समझाने के बाद भी उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि आज मेरा होने वाला ससुर अपनी मनमानी करके ही रहेगा, इसीलिए अब मैं कुछ कहना बंद कर दिया। वह भी जान गए थे कि अब मैं राजी हो गई। ससुर ने कहा कि बहू नींद नहीं आ रही है, अब मेरी वह कहाँ सुनने वाले थे, तो मैंने भी उनसे कह दिया कि चलिए ससुर जी फिर हम दोनों बातें करते हैं। हम दोनों देर रात तक बात करते रहे। अगली सुबह मुझे अपने ससुर के सामने कुछ बोलने में शर्म आ रही थी। मेरे ससुर ने सुबह का नाश्ता किया और जाने के लिए तैयारी करने लगे। सुबह 9 बजे तक वह घर से निकल गए। मैं यह सब सोच सोच कर शर्म से गिरी जा रही थी, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी। अब मेरी शादी को सिर्फ 1 महीने ही बचे थे। मैं अपने पति के पास जाने के लिए उतावली होने लगी थी क्योंकि उनसे बात करते करते आदत सी हो गई मुझे। यह 1 महीने 1 साल के बराबर लग रहे थे, लेकिन सिर्फ एक बात का डर लग रहा था कि कहीं ससुर मेरे पति को बता ना दिया हो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया और मेरी रोज पति से बात होती रही। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन और भी नजदीक आया और एक दिन ऐसा आया जब मेरे घर के सामने मेरी बारात आई। उसी दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी। शादी की रस्म होने के बाद मैं अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। शाम तक मैं अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर मेरे ससुर, पड़ोस के लोग, सास, ननद और बहुत सारे अगल बगल के रिश्तेदार थे। सारा घर लोगों से भरा हुआ घर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन बस यहाँ पर मेरे मम्मी पापा की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, बेटी होती ही पराई है। शाम हुई और मेरे पति ने कमरा एकदम से सजाए हुए रखा था। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और 3 महीने से एक दूसरे को देखने के लिए तरस गए था। अगले दिन जब सुबह हुई तो मेरे ससुर कुछ सामान लेकर आए। उसकी नज़र नीचे की ओर झुकी हुई थी। मैं जान गई थी कि इस घर में मेरे ससुर मुझसे मजाक नहीं करेंगे। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी।